जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर बजरंग बली की कृपा और महादेव का आशीर्वाद हमेशा रहने चाहिए। चमकला चमकना आगे बोलो। ये उत्तराखंड में है, जिला अल्मोड़ा का। जिला अल्मोड़ा जाप करना। गोलू देवता तुम्हारे कुल देवता के रूप में सामने आ रहे हैं। उनकी पूजा तो हमारी घर में होती है। हाँ, हम जाते हैं गांव में पूजा करने। हाँ, जो हमारी नियमित रूप से पूजा होती है। और ये है कि परिवार वाले ना अर्चने डाल देते हैं। नहीं तो गोलू देवता को पूजा देनी पड़ेगी तुमको। गोलू देवता तुम्हारे कुल देवता है, लेकिन नरसिंह देवता तुम्हारे कुल देवता नहीं है। कुल देवता परेशान कर रहे हैं, कुल देवता परेशान कर रहे हैं, कुल देवता परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, जो मेरा आज का विषय है, वार्तालाप का जो टॉपिक है, दरअसल आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि संत विनोद जी के ऊपर है। दरअसल एक इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 2 लाख से ऊपर है, प्लस 2 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके। इन्होंने एक वीडियो में एक टिप्पणी करी है, बाकी तो मैंने भी इनकी सारी वीडियो देखी, मुझे सब ठीक लगा। लेकिन जब गोलू देवता के विषय में जब इन्होंने टिप्पणी करी तो थोड़ा मुझे उसमें आपत्तिजनक लगी। मैंने उसी का विरोध करते हुए आज का वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और इनकी वीडियो में दोस्तों हमारी टीम के जितने भी थे गोलू देवता के भगत वगैरह, तो उन्होंने सबने टिप्पणी करी है, लेकिन इनकी टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अगर संतुष्टिजनक जवाब अगर हमें मिल जाता तो हमारी टीम को, तो हम इनसे इसमें अपने माध्यम से वीडियो नहीं बनाते। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो अपने माध्यम से बना रहा हूँ। और जिस किसी भाई को लगेगा कि यार हाँ वाकई में हेम भाई यहाँ पर गलती हमसे हुई है या इनसे हुई है, तो हमारी वीडियो में कमेंट दिल से दे। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं। वीडियो में हमेशा आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। दोस्तों मैं एक सच्ची वीडियो में और सच्ची कहानी है दोस्तों, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, इसमें आपको प्रमाण भी दूंगा। उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे उत्तराखंड वाले जो भाई लोग हमारे जो देशों में विदेशों में शहरों में रह रहे हैं, उन पर केवल एक चीज़ का भूत सवार है इस वक्त। जो हमारी यूथ जनरेशन, देखो सच हमेशा कड़वा रहता है, अब हमेशा कड़वा रहता है सच। अपने स्थानीय देवी देवताओं को नहीं मानना, और हमारे चलन में इस चीज को डाल दिया गया है पहाड़ियों के। अब हमारी यूथ जनरेशन के दिमाग में इस चीज को डाल दिया गया है, तुम अपने धर्म से मत जुड़ो, तुम केवल किस में मतलब मगन रहो, केवल नाचने में। तुम नाच करो और संगीत में। जो हमारे पहाड़ की पूजा पद्धति और सॉन्ग है, उनको क्या कर दिया है, गानों में लेके आ गए हैं, और हमारी विद्या का सरासर अपमान करा गया है। और हमारे यूथ जनरेशन और हमारे पहाड़ की और जो नई यूथ जनरेशन जो हो रही है हमारी इस टाइम पर, उनको क्या है, केवल नाचना ही है। और उसके बाद अपने देवी देवताओं का मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं, बाहर जाके। जिन लोगों को हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में और बहुत पता नहीं है, वो वहां अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, मैं साक्ष्य दे रहा हूं इसमें दोस्तों आप लोगों को। तो आज की सच्ची स्टोरी है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ साक्ष्य भी आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद मैं आपको ये कहानी और जो वार्तालाप हुई है मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। दरअसल पहाड़ की जो पूजा पद्धति और देवी देवताओं को जो मानने का नियम है दोस्तों, वो डिफरेंस है प्लेन्स से। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, हम लोग जो पहाड़ी लोग, जो हमारा पहाड़ियों को जो कल्चर जो आता है, वो पूजा का विधि विधान जो आता है, वो कायम आता है। आप लोगों को पता है दोस्तों, वो हमारी पहाड़ों की जो संस्कृति है, वो हम लोग जो आते हैं वो आदिवासी लोगों में आते हैं। और हमारी वहाँ जो पूजा का विधान है वो भी क्या है, हमारे पूर्वजों से चला हुआ आ रहा है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। अब लोग कहेंगे भाई साहब हम आदिवासी कहाँ से हो गए, हम तो ये है डेवलप, ये नहीं, सत्य बात। क्योंकि महादेव हमारे क्या हुए, इष्ट देव हुए। उत्तराखंड वालों के जो इष्ट देव हुए महादेव हुए। और जो हिमालय से जो नीचे आगे अगर देखोगे तो कई वहाँ के लोग हैं मेरे जो आज सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो जीवन उनकी पूजा शैली अलग ही है। उसमें हम नहीं, महादेव को हमारी पूजा वैसी चलेगी। तो उसी प्रकार क्या है, जो हमारे जो देवता है, स्थानीय देवी देवता है, यहाँ उत्तराखंड की जो नियम है पद्धति, ये बिल्कुल डिफरेंस है दोस्तों।
आपको मैं बता रहा हूं, हमारे पूर्वजों के पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे तंत्र, ऐसे ऐसी विद्याएं हैं गुरुओं के पास हमारे, कि यहां जिनके घर में महादेव जैसे इष्ट हुआ करते थे, उनके घर के देवते बांधने की क्षमता रखते थे हमारे पूर्वज। मंत्रों में इतनी शक्ति बोला जाता था, इतनी शक्ति होते थे। यहां हमारे प्लेन्स से आकर, हमारे उत्तराखंड में आके उनको पास इतनी शक्ति आ गई थी, देवत्व आ गया था कि वो उत्तराखंड में ही रहे। फिर मैं ऐसे कई प्रमाण आपको दे दूंगा उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, शांत इलाका है और यहाँ की हमारी पूजा का नियम जो अलग ही है। तो मैं उसी में का आज का प्रकाश डाल रहा हूँ। दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से जब यह वीडियो देखा गया, इसमें मुझे वैसे तो कोई आपत्तिजनक नहीं लगा, लेकिन कुछ शब्द बोला गया इनने कि गोलू देवता ने परेशान करा, और गोलू देवता परेशान कर रहे हैं, जो थंबनेल इनका था उसमें आपत्ति हुई। और इसमें सारी चीजें, क्योंकि दोस्तों आप कहीं भी चले जाओ, आप प्लेन्स में, चाहे आपके कुल में कितनी पीढ़ियां हो गई, या 10वीं पीढ़ी में आपका बच्चा नीचे प्लेन्स में रह रहे हैं, आपके दादा परदादा, अगर आपका गोलू देवता से लेन देन होगा तो दोस्तों इसी जन्म का नहीं, पिछले जन्म का भी लेन देन होगा, तब भी आप में गोलू देवता दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे कई प्रमाण मेरे पास और साक्ष्य आए भी हैं कि जिनसे कोई उत्तराखंड का, जिनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए गोलू देवता के प्रति इतनी आस्था शायद हमारे उत्तराखंड में किसी के लिए नहीं होगी। मैं आप लोगों के सामने कहानियां लेकर आ रहा हूं दोस्तों, साक्ष्य वाली। तो इसी में की कहानी है कि कैसे हमारे जो आज के यूथ जनरेशन और कैसे हमारी माताएं अपने देवी देवताओं पर विश्वास ना करते हुए और अदर मंदिरों में जाना प्रारंभ कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मंदिर की शक्ति गलत है, हर मंदिर की शक्ति और हर देवता की शक्ति अपने स्थान पर स्थानांतरित है। तो दोस्तों, जो हमारे महाराज जी ने कहा कि अब मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद ही देख लीजिए, महाराज जी खुद कहेंगे कि इन्होंने कहा कि गोलू देवता ने तुम्हारे कुल को परेशान करा है। मैं पहले तो महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जहां तक देखा कुछ सत्य बातें रखी, कुछ बातें सत्य है उसमें, लेकिन आप हमारे उत्तराखंड की जो विधि विधान है, देखो हनुमान जी, मैं पहले हनुमान जी के बारे में बता देता हूं आपको। हनुमान जी हमारे उत्तराखंड में नहीं, वो पूरे संपूर्ण भारत के सर्वोच्च देवता है हनुमान जी। और हनुमान जी हमारे उत्तराखंड के देवभूमि में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां नहीं पूजे जाते हैं, हर घर में पूजे जाते हैं। और गोलू देवता के साथ नाचते हैं। हनुमान जी क्या हुए, हमारे महादेव के रुद्र अवतारे हुए, शंकर केसरी शुभम केसरी नंदन। हनुमान जी हमारे यहाँ होते हैं, हमारा हनुमान जी का ये स्थान है। अब दोस्तों इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं, जितने भी मंदिरों की रक्षा जो करते हैं वो या तो हनुमान जी करते हैं, या भैरव बाबा जी करते हैं, या स्वयं फिर गोलू देवता भी करते हैं। माता की मंदिर की अगर कोई रक्षा करेंगे तो ये सब मिलके करते हैं आपस में, ये हमारे उत्तराखंड की नियम है। अब दोस्तों जब बराबर में साथ में चलने वाले हुए, बराबर में साथ में करने वाले, हनुमान जी हमारे महाबली जी एक ऐसे वीर है, वो रावण की पूरी सेना को भी अकेले अगर मार देते तब भी हनुमान जी कहते ये कार्य मैंने नहीं करा है, ये काम मेरे प्रभु राम ने करा है। तो सारा श्रेय किसको जाता था, राम जी को जाता था। हनुमान जी के अंदर कभी अहम भाव नहीं होता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं तो मेरा इस कार्य में मेरा सब प्रबलदार हो, हनुमान जी कभी। और हनुमान जी के जितने भी मंदिर हैं तो उनके जो भी पुजारी बैठे हैं तो उनमें भी ये कभी पूजा का अहम भाव नहीं आना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चाहे संतों ने कितना प्रयास करा है, अपूर्व प्रयास करा है, लेकिन जो देश को नेतृत्व कर रहे हैं वो इस टाइम पर हमारे मोदी जी कर रहे हैं। तो यही बात एक पॉइंट वाली बात है, हमारे उत्तराखंड को जो नेतृत्व करते हैं इस टाइम पर कौन करते हैं, बाला गौड़िया करते हैं। तो नेतृत्व जो राजा, अगर प्रमुख जो राजा होते हैं, आपकी अगर 7वीं पीढ़ी भी अगर कहीं जाएगी तो उनमें भी अगर सबसे पहले किसी भी मंदिर में जाओगे तो सबसे पहले अगर किसी देवता की झलक आएगी तो क्या होगा, आपको तुरंत बाला गौड़िया नजर आ जाएगी। मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये हर सत्य प्रमाण है और कई जगहों में इसमें आपको दिखा रहा हूं वीडियो में। वहीं देखो, ये महाराज जी को कुछ पता नहीं है तो इनके उसमें शब्दों में अपना आप निकल गए गोलू देवता, नरसिंह देवता। तो यही मेरा उद्देश्य। तो घर में तुम्हारे कोई गोलू नाम का तो कोई देवता है को पूजा दे, साथ ही
2018 में किसी के यहाँ नरसिंह देवता की पूजा चल रही थी, ध्यान से समझना, नरसिंह देवता नाच रहा था वहां पे, हाँ जी। नरसिंह देवता शरीर पे नाच रहा था। देवता पेश है हमारे उत्तराखंड वालों को कि पहले आप अपने इष्ट देवता को जानो। अगर आपने मन में ये भाव बैठा दिया कि हमें परेशान करने वाले हमारे इष्ट देवता है, हमारे कुल देवता है, तो आपको कहीं अखल धरती अखल संसार में चले जाओ, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। आपको लौट के अपने घर में ही आना है, जब तक आप क्या ना लो, जोग ना लो। यदि आपने जोग ले लिया तो आपको फिर सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन अगर जोग नहीं लिया है तो आप कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड, आपको अपने घर के इष्ट को मानने आना ही पड़ेगा। आप हो सकता है या मैं हो सकता अपने अहम भाव के कारण अपने इष्ट को ना मानो, क्या यार मैं नहीं मानता गोरिल को, मैं नहीं मानता नरसिंह देवता को, मैं नहीं मानता फिक्र देवता को, मैं नहीं मानता इनको, तो दोस्तों आपके बच्चे मानेंगे आके, आपके बच्चे नहीं मानेंगे। तो दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे ज्ञानी देखे हैं जिनको इतना ज्ञान था, मैं प्रमाण भी दे सकता हूं, लेकिन मैं अपनी चैनल की बाध्यता की वजह से उनके परिवार के नाम नहीं डालना चाहता हूं। उनके घर में ऐसे ऐसे ज्ञान के भंडार थे, देवताओं की जड़ जानते थे, जड़। लेकिन आज उनके कुल में क्या हो गए, उनको यह पता नहीं है कि उनके घर के इष्ट कौन है। तो भ्रमित करने वाला कौन है दोस्तों? आप ये देखो ना, आप अपने अहंकार के बदले केवल आप ही खा सकते हो। आप ये चीज को सुनिश्चित नहीं कर सकते हो कि मेरे बच्चे इस चीज को खा जाएंगे। ये तो सब उनके हाथ में है ना, मालिक तो वही है सारी सृष्टि के। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आप इस चीज को जानो कि आप अपने घर के इष्ट को विश्वास नहीं कर रहे हो, और जब आप अपने घर के इष्ट पर अगर विश्वास कर रहे हो तो आपको यूं सरेआम अपने इष्ट का मजाक उड़ाने की श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप देखो कहीं भी जा, हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हम जितना भरोसा हनुमान जी पर करते हैं उतना ही भरोसा अपने घर के इष्ट को करते हैं। अगर आपके घर में गोरिल देवता की गद्दी लगी होगी और कहीं हमारी जो पहाड़ की पूजा पद्धति है, अगर कहीं से कोई हनुमान जी का डंगरिया भी अगर वहां नाचने आएगा तो गोरिल देवता से ही आदेश लेगा। ये नहीं कि आ रहे हैं और तुरंत ऐसे नाच जा रहे, नहीं, उस घर का जो सिंहासन लगा होगा वो गोरिल देवता का ही लगा होगा। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये हमारी पहाड़ की पूजा में आप देख सकते हो जो हमारे गुरु है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, आप बस अपना आप को पहचानो। आप जगह जगह नाच के और जगह जगह ये सारी चीजें करके आप अपने उत्तराखंड का स्वयं मजाक बना रहे हो। आप इस चीज को देखो ना, आपके बच्चे अगर दिल्ली में नाच रहे हैं, दिल्ली में ये कर रहे हैं, दिल्ली में वो कर, आपने कभी अपने पूर्वजों की ओर को देखा ही नहीं है, तभी तो आज आपके पूर्वज ऐसे आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नीचे प्लेन्स वाले होते हैं कि इनमें नहीं आते हैं, इनमें भी सब आते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये हर चीज को क्या करते हैं, दबाना और हर चीज का बांधना जानते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या होता है, हमारे पहाड़ी आदमी जो सीधे साधे होते हैं वो हर चीज को समाधान ढूंढते हैं और हर चीज को तारना जानते हैं। इसी में कि दोस्तों मैंने आज आप लोगों के बीच में ये समक्ष एक सच्ची स्टोरी लेके आया हूँ और लाइव मैंने इसमें दिखाया भी है कि वो वहाँ पर गए हैं। और मैं अगर चाहूँ तो ऐसे मेरे पास कितने लोग आते हैं, अगर मैं उनके ऐसी परेशानियाँ और ऐसे दुखड़े अपने चैनल पर डालने लग गया दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि कितना वो होगा। दोस्तों मैं कहानियाँ डालता हूँ और उसमें भी नाम केवल क्या रहते हैं, अदृश्य रहते हैं। और जो बोलता है कि मुझसे हेम भाई हाँ डालो, ये हमारी घर की कहानी है, यहाँ पर न्याय हुआ है, तब मैं उस चीज को डालता हूं। तो इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि की ताकत, हम ये नहीं कह रहे कि हनुमान जी की ताकत किसी से कम नहीं है, हमने ये नहीं कहा कभी भी। लेकिन उत्तराखंड में जो नाथपंथी है, नाथपंथियों की ताकत भी किसी से कम नहीं है, इनको किसी से कम नहीं हाका जा सकता। इतिहास गवाह है इस चीज का और साक्ष्य है दोस्तों। दादू नारसिंह को ले लो दोस्तों,
जिनका हाथ पैर अगर कुल्हाड़ी मारी थी जिस टाइम पर, जिन पे हाथ से बसंत देव ने कुल्हाड़ी मारी थी ना, तो वो हाथ बोला जाता है दूधिया नरसिंह जी का आज भी वहां पर है। जिस हाथ से बोलते हैं, जो नरसिंह देवता का हाथ बोलते हैं ना, नरसिंह देवता वो अलग है और ये अलग है दूधिया नरसिंह। जो नरसिंह देवता का जो हाथ अगर सूखता हुआ जा रहा है आज की डेट में, तो उनसे उनका ताल्लुक है। उन्होंने बोला था कि जब तक मेरा हाथ ये भूमि पर ऐसे नष्ट हो जाएगा जिस दिन, उस दिन ये पूरे ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो यार हेम कह रहा है, आप वहां जाके देख सकते हो क्या नाथपंथी की ताकत है और क्या वहां दादू नारसिंह की ताकत है। तो इसीलिए आप इस चीज को समझो। उत्तराखंड एक ऐसी शक्ति है कि यहां पर स्वयं देवों के देव महादेव जैसे बंदी बन जाते हैं। आपको लग रहा होगा हेम ऐसी बोला, नहीं, मैंने आपको प्रमाण दिया है इसमें। जब मैंने फकीर देवता की जागर डाली थी तो उनका जन्म कैसे हुआ है फकीर देवता का, उसमें मैंने बताया है कि महादेव जैसों को बकरी बनाया गया है और 6 महीने तक महादेव बकरी चरते थे, बकरी बन गए थे। ये उत्तराखंड देवभूमि है। यहां पर गोरिल देवता क्या है, कैलाशी भाणिज है उनके। उनको न्याय का अधिकार इस क्षेत्र में किसने देखा कि महादेव अगर तपस्या करेंगे तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए दोस्तों कितने लोग आते हैं आप देख सकते हो। कोई भी संत ऋषि हमारे पहाड़ों में क्या करते थे, तपस्या करना आ जाते थे, तो उनकी रक्षा का दायित्व किसका होता था कि भाई मैं तुम्हारे राज्य में आया हूं तो मुझे सुरक्षा प्रदान कौन करता था उस टाइम पर, तो ये राजा करते थे। तो यही राजा लोग क्या हुए, ये देवत्व प्रदान हुआ इन लोगों को। और गोरिल देवता हमारे ऐसे राजा है कि जिनको बचपन से ही मारने का प्रयास करा गया था। मेरा वीडियो आप देख लें जी, उनको भी मैं सबको मेरा वीडियो अगर आप पहुंचाओ तो वहां तक महाराज जी भी देखेंगे कि गोरिल देवता और श्री कृष्ण देवता के जन्म में कोई अंतर नहीं है और महारथी कर्ण का जन्म में कोई अंतर नहीं है। पैदा किस माँ ने किया, पाला किस माता ने, और जन्म से ही श्री कृष्ण भगवान को भी मारने का प्रयास करा गया था और गोरिल देवता को ही जन्म से ही मारने का प्रयास करा गया था। ठीक है, जाको राके सैया मार सके ना कोई। ये अपनी रक्षा स्वयं करने वाले हुए। कृष्ण भगवान अपनी रक्षा कैसे करते थे, स्वयं करते थे। और गोरिल देवता बचपन में ही अपनी रक्षा किसने करी, उनकी स्वयं अपनी रक्षा खुद करी उनने बचपन में ही। जब नमक के ढेर में डाल दिया था उस टाइम पर शक्कर के ढेर बन गए एक बच्चे को गलाने के लिए, आप समझ सकते हो। तो वहां से गोरिल देवता का जन्म हुआ है। तो जब इनको बचपन में कोई नहीं मार पाया तो बड़े होके तो राजा बने और इनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि ये इन्होंने अपने उत्तराखंड की भलाई के लिए अपना विवाह तक करना उचित नहीं समझा। तो आज हम ऐसे राजा हमारे अगर कहीं निकलते हैं तो किसी भी हमारे देश में या किसी भाई उत्तराखंड में चाहे शहरों में कोई भी अगर पूजा कर रहे हैं, अगर गोरिल देवता अगर कहीं भी निकलते हैं तो कृपया मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से कि इस तरीके के वर्ड ना करें कि ये कोई बोलता है कोई भूत आ गया, कोई बोलता है उत्तराखंड से ये आ गया, कोई बोलता है ये आ गया, क्योंकि ये अपना आप में भूत नहीं, ये देवत्व प्रदान है। उत्तराखंड में घर घर में पूजे जाते हैं। अगर आप इस टाइप के बात अगर करते हो तो आप उत्तराखंड को चैलेंज कर रहे हो, समझ लेना। तो दोस्तों, और उत्तराखंड को चैलेंज करना दोस्तों, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है और संतों की भूमि है, ये सभी ने माना है। और यहाँ पर आज भी ऐसे कई संतों का प्रमाण दे सकता हूँ जिन्होंने को यहाँ आके ज्ञान की प्राप्ति हुई है उत्तराखंड में। दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग समझे होंगे। और मेरी उत्तराखंड की माताएं बहनें, और हमने जब हमारी टीम ने इनसे पूछा कि हमें बताओ हम मौलिक हाल से हैं, कहाँ का परिवार है, क्या है, हमें पूरी डिटेल दो, तो उनका कोई रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आया। तो दोस्तों, हो सकता है मेरे इस वीडियो में कॉपीराइट भी लगे, लेकिन मैं फिर भी सत्य के साथ हमेशा रहता हूँ और सत्य का ही हम पकड़ते हैं। अगर आपको लगता हो कि मैंने गलत बोला है, कुछ भी कर गलत बोला है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स हमेशा खुले रहते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हेम भाई हमें फेसबुक में बात ना करो, हमें नंबर दो, एक जिद्द बात देते हैं। नहीं दोस्तों,
आपको मेरी आप व्यवस्था समझो, क्योंकि मेरे अगर फेसबुक यूट्यूब में अगर नंबर साझा कर देता हूँ मैं इस चीज़ में, तो जिन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है तो वो भी बेहल तुम्हें फ़ोन करके हमें और काम भी करने होते हैं, फिर मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं समस्या सॉल्व करने वाला बन जाऊँगा सबकी। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझो। आपको मैंने बात करने का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पर आ सकते हो, इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, फेसबुक पर आ सकते हो, सबके लिंक मेरे प्रोवाइड रहते हैं मेरे हर वीडियो में, और मेरे हर वीडियो में चलते भी हैं सबके लिंक। आप मेरी मेल आईडी पे आ सकते हो, ये तो आप नॉर्मली चलाते हो, आप किसी भी फ़ोन भी अगर चलाओगे आप तो उसमें मेल आईडी तो ज़रूरी चीज़ होती है, आप मेल आईडी पे कर दो मेरे, आपको मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा, आपको बात करनी है तो सब चीज़। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।